जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा मां। जय लक्ष्मी नरसिंहा जय लक्ष्मी नरसिंहा। जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद। जय गौर निताय जय गौर निताय। जय 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 प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। श्री श्री राधा गोपीनाथ की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री श्री गौर निताय की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, आप सब भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत। शृणावता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हिद्यन्तिस्तो हिद्यभद्राणि विद्युनोति सहस्रनाम। नष्ट प्रावेशु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भागवत महापुराण की जय।
हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद 8वें अध्याय के 22वें नंबर श्लोक को पढ़ेंगे और उसके तात्पर्य में देखेंगे कि क्या प्रभुपाद की शिक्षाएं हमें उसमें मिलती हैं। तो श्लोक मिंटू प्रभु ने यहाँ पे बोर्ड पे लिख लिया है हम सबकी सुविधा के लिए, तो आप मेरे पीछे पीछे इस श्लोक को दोहरा सकते हैं। यो मानुष्यायिना सर्गः पाषाणदस्य च संभवः यो मानुषायिनं सर्गः पाषण्डस्य च संभवः आत्मनो बोधमोक्ष च व्यवस्थानं स्वरूपतः। यो मानुष्यायिनं सर्गः पाषाणदस्य च संभाव्य आत्मनो बंध मोक्षो च व्यवस्थानं स्वरूपतः। यो वानुषायिन सर्ग पाषाणदस्य च संभाव्यः आत्मनो बंध मोक्षो च व्यवस्थानं स्वरूपतः। यो वानुषायिन सर्ग पाषाणदस्य च संभवः आत्मनो बांध मोक्षो च व्यवस्थानं स्वरूपतः। अन्वय अनुवाद एवं तात्पर्य श्रीमद् कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शीला प्रभुपाद के द्वारा। शीला प्रभुपाद की जय। चलिए हम शब्दों का अर्थ समझेंगे। यह जो सब वा अथवा अनुशायी नाम श्री भगवान के शरीर में समाहित सर्ग सृष्टि पाषंडस्य पाखंडियों का च तथा संभव प्राकट्य आत्मना जीवों का बंध बद्ध मोक्षो मुक्त हुए च भी व्यवस्थानम स्थित हुए स्वरूपतः मुक्त अवस्था में। अनुवाद देखते हैं इस श्लोक का। कृपया यह भी समझाएं कि श्री भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पाखंडी जन किस तरह इस संसार में प्रकट होते हैं। यह भी बताएं कि किस प्रकार अबद्ध जीवात्मा विद्यमान रहते हैं। तात्पर्य शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान के प्रगतिशील भक्त को प्रामाणिक गुरु से पूछना चाहिए कि सृष्टि के समय श्री भगवान के शरीर में समाहित जीवात्मा किस प्रकार वापस आते हैं। जीवात्मा दो प्रकार के होते हैं, नित्य मुक्त जीव तथा नित्यबद्ध जीव। नित्यबद्ध जीव के भी दो प्रकार हैं, आज्ञाकारी तथा अवज्ञाकारी। आज्ञाकारी जीव के पुनः दो भेद हैं, भक्त तथा मानसिक तर्कवादी। मानसिक तर्कवादी श्री भगवान के अस्तित्व में विलीन होना चाहते हैं, जबकि श्री भगवान के भक्तगण अपनी पृथक सत्ता बनाए रखकर श्री भगवान की सेवा में कृष्णा हरे कृष्णा जबकि श्री भगवान के भक्तगण अपनी पृथक सत्ता बनाए रखकर श्री भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहना चाहते हैं। ऐसे भक्त जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए हैं तथा ज्ञान मार्गी दार्शनिक अगली दृष्टि में और अधिक शुद्धिकरण के लिए पुनः बद्ध हो जाते हैं। ऐसे बद्ध जीव श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रगति के साथ मुक्त हो जाते हैं। महाराज परीक्षित ने
ये सारे प्रश्न प्रामाणिक गुरु से पूछे, जिससे वे भगवत विज्ञान में निष्णात हो सकें। विवेचन शुरू करने से पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजन संहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु प्रिय देवी मे हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। ये जितने भी आज हम चैप्टर अध्याय देख रहे हैं, श्लोक देख रहे हैं, इन सारों में महाराज परीक्षित द्वारा सुखदेव गोस्वामी से पूछे गए प्रश्नों की व्याख्या की जाती है। प्रश्न है जो महाराज परीक्षित ने हम बद्ध जीवों की उद्धार के लिए सुखदेव गोस्वामी से पूछे हैं। और आज के श्लोक में भी महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से 4 प्रश्न पूछ रहे हैं। और वो 4 प्रश्न वो क्या क्या पूछ रहे हैं। पहला प्रश्न पूछ रहे हैं वो, श्री भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। श्री भगवान यानी महाविष्णु के शरीर में विलीन होकर के जीव दोबारा कैसे उत्पन्न होता है। दूसरा सवाल पूछ रहे हैं वो कि संसार में अधर्मी और या पाखंडी कैसे प्रकट होते हैं। फिर आगे पूछ रहे हैं इसी कड़ी में तीसरा सवाल, असंयमित या अबद्ध जीव किस प्रकार विद्यमान रहते हैं। और चौथा सवाल उसमें पूछ रहे हैं, व्यवस्थानम स्वरूपतः जीव अपने स्वरूप में कैसे स्थित रहता है। इन 4 सवालों का उत्तर वो श्रील राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से चाहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इसको बहुत अच्छे से बताते हैं, जिसका प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरीके से तात्पर्य लिखा हुआ है। तो तात्पर्य की पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी लगती है मुझको। इसको बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। श्री भगवान के प्रगतिशील भक्त, प्रभुपाद ने यहाँ पे भक्त नहीं लिखा, प्रभुपाद ने लिखा प्रगतिशील भक्त। प्रगतिशील का अर्थ क्या होता है, जो प्रगति करता है, डे बाय डे जिसमें प्रगति होती है उसको कहते हैं प्रगतिशील। वो प्रगतिशील हो रहा है डे बाय डे जिसमें प्रगतिशील होती है। जो चीज रोज करी जाती है उसका प्रभाव स्थायी होता है। देखिए, भगवान का नाम, भागवत की श्रवण, कीर्तन, ये अगर हम रोज करते हैं तो हमारे मन में भगवान का प्रेम जागृत होता है। इसमें कोई दो राय तो है नहीं, किसी को कोई संशय तो है नहीं इस बात में। इसी को अर्थ हुआ कि भगवान का अगर प्रकट प्रेम देखना है तो हमें उनकी सेवा नित्य करनी पड़ेगी। और यही एक सूत्र है भगवान की प्रेम को पाने का। वो सूत्र क्या है, भगवान की नित्य सेवा, भागवतम के श्रवण कीर्तन हमें नित्य करना है। तो करते करते हम भी प्रगतिशील हो जाएंगे। देखिए, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि हमारी भक्ति का संचय, जितनी हमारी भक्ति का संचय है वो कोई भी नष्ट कर सकता है। कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है हमारी भक्ति के संचय को।
अभी पीछे एक दोस्त है, उसका डाइवोर्स हुआ। अभी पीछे एक जानकार है, उसका डाइवोर्स हुआ। 5 साल शादी को हुए थे और पीछे अभी उसका डाइवोर्स हुआ। उसकी वाइफ ने डाइवोर्स के लिए उससे 50 लाख रुपए वसूले, कहूंगा मैं तो, वाइफ को देना पड़ा डाइवोर्स के लिए लड़के को। 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज दे करके वो उस लड़की से आजाद हुआ। आया था मेरे पास, बता रहा था अपनी सारी कथाएं, जीवन की उलझनों को भी शेयर कर रहा था, कैसे करें क्या करें। मैंने उसको वहीं पे वही रास्ता बताया। मैं क्या, तू 5 साल अगर शादी को हुए हैं तुम्हारे, 50 लाख में छूटे हो, अगर इन्हीं 5 साल में रोज 16 माला जप किया होता तो कम से कम 30-32 लाख नाम जप तुम्हारा अकाउंट में जुड़ गया होता, जिसको न ये औरत छीन सकती थी, न तुम चाह के भी उसको दे सकते थे। मतलब भक्ति आपने जितनी की है वो संचय है, उसको काल भी चाह करके भी नहीं छीन सकता है। और प्रभुपाद यही वो बात लिख रहे हैं कि श्री भगवान के प्रगतिशील भक्त, प्रभुपाद केवल इस जन्म के भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, हम और आप अनंत जन्मों से इस देह को धारण करके यहाँ पे हैं। जब पिछली प्रलय हुई थी, आज ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? आज ब्रह्मा जी की उम्र है 50 साल। और प्रलय कब आती है? प्रलय आती है जब भगवान ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो जाते हैं। यानी पिछली बार जब प्रलय आई होगी, आज से 50 वर्ष पूर्व, ब्रह्मा के 50 वर्ष पूर्व, तो हम सब जीव जो थे वो श्रीहरि महाविष्णु के शरीर में समा गए होंगे। लेकिन वहां भी हमारी भोग की इच्छा खत्म नहीं हुई, तो हम फिर इस प्रकृति में दोबारा वापस आ गए। भोग की इच्छा खत्म नहीं हुई, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज भी हम इस देह में हम बैठे हैं। इसका अर्थ है कि हमारी अभी भी भोग की इच्छा समाप्त नहीं हुई है। जिस वक्त भोग की इच्छा समाप्त होगी, हमें भी भगवान के धाम में वास मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद ने यहाँ पे प्रगतिशील भक्त इसीलिए लिखा है कि हर एक भक्त जो इस धरा पे आया है, वो जितनी भी भक्ति करता है, उसका अगला जन्म उतनी ही भक्ति से आगे शुरू होता है। कभी भी भक्ति उसकी छीण नहीं होती। आज इस जन्म में जहां पे मैं भक्ति छोड़ूंगा, अगले जन्म में मुझे उसके आगे की ही भक्ति मिलेगी। मेरी पिछली भक्ति को कोई भी काल भी छीन नहीं सकता, इस भक्ति को। तो पहले सवाल के जवाब में कि श्री हरि के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, इसका भगवत गीता 9.7 में कृष्णा ने अर्जुन को भी बताया है। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में समस्त भौतिक पदार्थ मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति से उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूं। संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था मेरे अधीन है। मेरी इच्छा से यह स्वतः ही बार बार प्रकट होती है और मेरी ही इच्छा से यह अंत में नष्ट हो जाती है। भगवान स्वतंत्र हैं और उनकी इच्छा से ही ये चल रहा है। वो जब इच्छा करते हैं तो प्रलय आ जाती है, और जब इच्छा करते हैं तो इस सृष्टि का निर्माण होता है। इसको और अच्छे से आप 23वें श्लोक में, यानी कल की क्लास में, और अच्छे से इसको आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जो भगवान श्री भगवान महाविष्णु के शरीर में होने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे 4 तरीके के प्रलय का वर्णन आता है। हम जब भागवतम की कैंटो 12th पढ़ेंगे तो ये हमें अच्छे से क्लियर होगा कि 4 तरीके के प्रलय के बारे में वेद शास्त्र बताते हैं। 4 तरीके के प्रलय होते हैं। पहला है नैमित्तिक प्रलय। जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, तब ब्रह्म लोक के नीचे के जितने भी लोग हैं वो पानी में डूब जाते हैं। इसी बात को श्रीमद् भागवतम में 8.18 में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अनुमोदित किया है। वो कहते हैं वहां पे, हे अर्जुन, ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ में सभी जीवात्माएं अव्यक्त अवस्था में व्यक्त हो जाती हैं और तत्पश्चात जब रात्रि होती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। दूसरी तरह का जो आता है प्रलय आती है, वो होती है प्राकृत प्रलय, जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। महाप्रलय जिसे बोला जाता है। जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है, ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 वर्ष।
जब ब्रह्मा जी अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त हो जाते हैं, 100 वर्ष के पूर्ण हो जाते हैं, और जब उनकी मृत्यु होती है तब प्रलय होता है, और हर एक जीव, हर एक वो समाहित हो जाती है कहां पे, वो जा करके समाहित हो जाती है कारणोदशाई विष्णु में। 3 तरीके के विष्णु बताए हैं शास्त्रों में। पुरुष अवतार में 3 विशेषताओं में प्रकट होते हैं भगवान। पहला कारणोदशाई विष्णु, जो महातत्व में भौतिक सृष्टि के सृजन के कर्ता धर्ता है और कारण कारण है। दूसरा गर्भोदक्षाई विष्णु, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में रहते हैं, सोए रहते हैं वहां पे हर चीज सागर में प्रत्येक ब्रह्मांड के। और तीसरा है शिरोदक्षाई विष्णु, जो हर एक जीव में परमात्मा बन के शिरोदक्षिणाई विष्णु। ये 3 पुरुष अवतार हैं भगवान के। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं श्री भगवान महाविष्णु की, वो है कारणोदक्षाई विष्णु। तो समस्त जीव जब प्रलय आती है तो कारणोदक्षाई विष्णु में समा जाते हैं, और वहां पे नो आइडिया कितने साल तक रहते हैं, लेकिन जब भगवान की दोबारा इच्छा होती है सृष्टि सृजन की, तो हमें हमारे ही कर्मों के हिसाब से, देखिए कितना ये सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, कितना टिपिकल ये कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताता हूँ पृथ्वी कैसे, ये अभी आप चल के 8वें स्कंद में और क्लैरिटी से इसको हम पढ़ेंगे। सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, महाविष्णु जानते हैं जितने भी अनगिनत जीव हैं, लेकिन महाविष्णु को एक एक विशिष्ट जीव के कर्म का पता रहता है। उन्हें पता है एक एक विशिष्ट जीव ने अपने जन्म में कैसे कर्म किए हैं, और अंत समय में प्रलय के वक्त जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उस वक्त उसकी कैसी मानसिक स्थिति थी, या वो उस वक्त किस तृष्णा में लिप्त होकर के मरा है, ये भी भगवान को पता है। हर एक विशिष्ट जीव का, इतने असंख्य जीवों के बीच में भी भगवान को एक एक विशिष्ट जीव के बारे में यह पता है कि वो किस लालसा में लिप्त होकर के प्रलय के समय मृत्यु को प्राप्त हुआ है, और उसके जीवन कैसे है। इन्हीं दोनों कारणों के आधार पे, इन्हीं दोनों कामों के आधार पे महाविष्णु उसका अगला जन्म उसको देते हैं। जिसके जैसे कर्म, जिसकी जैसे मृत्यु के समय इच्छा, उसको वैसा जन्म मिलता है। इस तरीके से भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं। है ना बहुत अद्भुत बात, है ना बहुत अद्भुत बात। हमें खुद नहीं पता है कि हमारे बच्चों के मन में क्या चल रहा है। मुझे ये नहीं पता आप भक्तों के मन में क्या चल रहा है, आपको ये नहीं पता मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन महाविष्णु को इतनी अनगिनत जीवों में भी हर एक विशेष जीव के बारे में पता है। वो इसी के अनुसार उनको इस सृष्टि में जन्म देते हैं। इतना बृहद ये सृष्टि का संचार है जो भगवान चलाते हैं। और यहाँ पे एक शब्द भी आता है अनुशाई नाम। अनुशाई नाम का अर्थ हुआ कि प्रलय काल में उपाधिहीन रहने वाले जीव। देखिए हम और आप अपनी अपनी उपाधियां लगा के घूम रहे हैं। अभी प्रभु जी से बात हो रही थी तो ये एप्पल का फोन है ना, इस पे एप्पल का लोगो लग गया तो ये एप्पल का फोन हो गया। एक पे सैमसंग का लोगो लग गया, सैमसंग का फोन हो गया। इस पे एचपी का लग गया तो ये एचपी का लैपटॉप हो गया। हर एक आइटम के ऊपर एक टैग लगा है, उसी टैग से उस आइटम की पहचान होती है। सेम ऐसे ही टैग हमने अपने ऊपर लगा रखा है, सेम ऐसा ही टैग हम इंसानों ने अपने ऊपर लगा रखा है। मैं बीटेक किया हूं, मैंने एमबीए किया है, मैं बीकॉम हूं, है ना, और वो उसी टैग को लेकर के अपने अहम में जी रहा है। लेकिन जब प्रलय आएगी ये सारा टैग यहीं रह जाना है। जितने भी लोग महाविष्णु में समाएंगे वो उपाधिहीन जाएंगे। वहां कोई उपाधि नहीं, महाविष्णु के अंदर कोई धर्म नहीं बटा है, ये वैष्णव है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, वहां कुछ नहीं बता। वहां जीव जीव है। हमें ये अपना टैग जो है, ये बीटेक बीकॉम, आप बताएं किसको मिला है प्रभु? 8 तत्व से बॉडी बनी है, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार। बीटेक की डिग्री किसको मिली है? जल को मिली है, वायु को मिली है, अग्नि को मिली है, मन को मिली है, बुद्धि को मिली है। किसको मिली है? किसी को नहीं मिली प्रभु।
इन 8 तत्वों से बनी जो शरीर है हमारा, उसमें कोई टैग नहीं है, उसमें सिर्फ एक टैग है, और वो क्या टैग है कि हम नित्य दास हैं भगवान के, नित्य दास हैं भगवान के। जब ये टैग हमें पता रहता है, जब ये टैग से हम अवेयर रहते हैं, तब हमारी भक्ति में उन्नति होती है। इसी को प्रभुपाद ने लिखा है, भक्ति प्रगतिशील भक्त जिनको अपने स्वरूप का पता है। हमारा स्वरूप क्या है? नित्य कृष्ण दास। दूसरा सवाल आया, जब पूछा उन्होंने, दूसरा प्रश्न पूछा कि संसार में अधर्मी और पाखंडी कैसे प्रकट होते हैं। अब जीव तो कैसे आ गया ये तो पता चल गई कर्मों के हिसाब से। फिर उन्होंने पूछा कि भाई संसार में अधर्मी और उनकी क्या जरूरत है, पाखंडी और अधर्मी कैसे प्रकट होते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद इसका व्याख्या करते हैं कि जीवात्मा दो प्रकार की होती है, नित्य मुक्त जीव और नित्य बद्ध जीव। नित्य मुक्त जीव कौन हुआ? जो माया के संपर्क में नहीं है, जो कभी भी माया के संपर्क में आया ही नहीं, वो नित्य मुक्त जीव है। जैसे चारुक कुमार, सुखदेव स्वामी, सुखदेव गोस्वामी। और नित्य बद्ध जीव कौन है? जो माया से बाहर गया ही नहीं, भगवान के संपर्क में गया ही नहीं, वो केवल माया के ही संपर्क में रहा। जैसे हम लोग, हम बद्ध जीव है, हम बद्ध जीव है, बद्ध जीव है इसीलिए यहाँ पे है। इस शरीर का मिलना, इसका मतलब है कि हम बद्ध जीव थे। हमारे अंदर आज भी, हमारे अंदर आज भी भोग की लालसा बहुत ज्यादा है। सेवा से ज्यादा हम, सेवा देने से ज्यादा हम सेवा कराना आज भी पसंद करते हैं, इसीलिए ये शरीर आज भी हमें मिला है। अदरवाइज हम लोग गोकुल धाम में भगवान के संग आनंदमय जीवन को जी रहे होते। तो प्रभुपाद यहां बताते हैं कि नित्य बद्ध मुक्त जीव और नित्य बद्ध जीव दो तरीके के जीव होते हैं। नित्य बद्ध जीव भी दो प्रकार के होते हैं, आज्ञाकारी तथा अवाज्ञाकारी। अब हम जीव भी दो तरीके के हो गए। प्रभुपाद ने बड़ा अच्छे, कितने प्यार से और कितनी डीप वो किया है, मतलब एक एक शब्द को पढ़ करके प्रभुपाद के मजा आ रहा है। आज्ञाकारी और अवाज्ञाकारी, दो बच्चे होते हैं ना, एक आज्ञाकारी बच्चा होता है जो माँ बाप की सारी बात मानता है, और एक बच्चा होता है नालायक, शुद्ध भाषा में बोले नालायक, वो माँ बाप की सुनता नहीं है। आप बताएं माँ बाप किसको ज्यादा प्यार करेंगे? जो आज्ञाकारी होगा। सेवा भाव किसमें ज्यादा होगा? जो आज्ञाकारी होगा। तो नित्यबद्ध जीव में भी दो प्रकार के भेद हो जाते हैं आगे जाके। एक होता है आज्ञाकारी, एक अवाज्ञाकारी। आज्ञाकारी तो वो हो गया जो वेदों को, भगवान के शब्दों को, गुरु के शब्दों को, शास्त्रों के शब्दों को, साधु संतों के शब्दों को अपने जीवन में यथार्थ पालन करता है। दूसरा हो गया अवज्ञाकारी, जो इन सब चीजों को ना सुनता है ना मानता है। अब अवज्ञाकारी हो गया, आज्ञाकारी के भी दो भेद बताए हैं। अवज्ञाकारी तो अलग ही हो गया, उसने तो कुछ सुनना ही नहीं है, करना ही नहीं है, तो वो तो भेद ही अलग हो गया। अब आज्ञाकारी में भी दो भेद आते हैं। पहला भेद है भक्त, और दूसरा है मानसिक तर्कवादी। मानसिक तर्कवादी जो तर्क बहुत करते हैं, है ना, ऐसा क्यों वैसा क्यों, तुमने देखा भगवान, किसने देखा भगवान। वो तर्क करते हैं, वो हर एक चीज में तर्क खोजते हैं। और ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? माया। आज्ञाकारी में भी दो हो गए ना, एक तो भक्त हो गए, हाँ, अवज्ञाकारी तो किनारे ही हो गया, वो तो नालायक है, उसको तो किनारे कर दो आप, वो तो किसी काउंटिंग में नहीं है। अब लेकिन जो आज्ञाकारी हैं, जो माता पिता की मानते हैं, जो धर्मों की मानते हैं, उसमें भी दो भेद आ जाते हैं। पहला आ जाता है भक्त, दूसरा आ जाता है मानसिक तर्क तार्किक, जिसको हम कहते हैं मायावादी लोग। मायावादी लोग भी धर्म को मानते हैं, वो भी पढ़ते हैं, पर उनका कॉन्सेप्ट अलग है। क्या उनका कॉन्सेप्ट है? कि अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म,
मैं ब्रह्म बनूंगा, मुक्त मिलते ही मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, लीन हो जाऊंगा ब्रह्म में और मैं ब्रह्म का ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाऊंगा। पर वो परम ब्रह्म को नहीं जानते, उनकी लिमिट कहां तक है? ब्रह्म तक। वो परम ब्रह्म को नहीं जानते, इसलिए उन्हें मायावादी कहते हैं। वो माया से, माया में ही घिरे हुए हैं। तो जो मायावादी होते हैं या जो भक्त होते हैं, एक भक्त की मानसिक स्थिति क्या होती है? भक्त की मानसिक स्थिति होती है भगवान की सेवा। उसको ये अच्छे से पता होता है कि मेरा जो स्वरूप है वो कैसा स्वरूप है, वो एक सेवक का स्वरूप है। और मेरा मालिक कौन है? मेरा मालिक भगवान है। और ये सृष्टि जितनी भी है, यह सृष्टि, प्रकृति, जल, वायु, अग्नि, जितने भी तत्व हैं, ये सब किस लिए हैं? ये सब इसलिए है कि भगवान की हम इनको सेवा में ला सके। सो अब मानसिक तर्कवादी क्या कहता है? मानसिक तर्कवादी कहता है कि जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, मुक्ति मिल जाएगी। वो उसको मुक्ति कहते हैं बेसिकली। अब भी हमने पढ़ा भी है और आगे भी पढ़ेंगे। 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन मिलता है शास्त्रों में। पहली आती है सालोक्य, जिसका मतलब होता है कि हम भगवान के लोक में साथ में रहेंगे। सालोक्य मीन्स साथ में, उसी लोक में रहना। सामीप्य मतलब भगवान के समीप रहना, उनके साथ रहना। सारूप्य, भगवान जैसा रूप प्राप्त कर लेना। साजुय, सायुज्य मतलब भगवान में लीन होकर आनंद की प्राप्ति करना। और सारिष्टि मतलब भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। इन 5 तरीके की मुक्तियों का वर्णन मिलता है शास्त्रों में। और इन्हीं 5 तरीकों की मुक्ति के लिए मायावादी पूरी जिंदगी अपनी व्यर्थ कर देते हैं। लेकिन भक्त को इन पांचों में से कोई मुक्ति नहीं चाहिए होती है। भक्त सिर्फ और सिर्फ यही प्रयास करता है कि उसको गोलोक धाम जाना है, और वहां जाके भी क्या करना है? इन 5 मुक्तियों, उसको ये नहीं चाहिए भगवान के लोक में रहना है, उनके साथ रहना है, उनके समान रहना है, उनके जैसा रूप चाहिए या उनका ऐश्वर्य प्राप्त हो। वो वहां भी क्या करेगा? नित्य सेवा ही करेगा। उसको वहां सेवा भाव में ही जाना है, उसको वहां सेवा ही करनी है भगवान की। सो एक भक्त का ये मनोदशा रहती है, और मायावादियों की मनोदशा रहती है मुक्ति के लिए। वो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं और भक्त भक्ति के लिए प्रयास करता है। तो ये 2 तरीके के हो गए। तो यहां पे जो सवाल था कि संसार में पाखंडी कैसे प्रकट होते हैं, तो पाखंडी कौन होते हैं, कैसे होते हैं, इसका प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। फिर इसके बाद है जीव अपने स्वरूप में कैसे स्थित रहता है। जीव अपने, उसको प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से यहां पे बताया। देखिए, मानसिक तर्कवादी श्री भगवान के अस्तित्व में विलीन होना जाना चाहते हैं, है ना। मायावादी लोग क्या जानते हैं? हम ब्रह्म, मैं इस शरीर को, इस देह को छोड़ने के बाद ब्रह्म में विलीन हो जाऊंगा, उस ज्योति में विलीन हो जाऊंगा। जबकि श्री भगवान के भक्तगण अपनी पृथक सत्ता बनाए रखकर श्री भगवान की सेवा में निरंतर रहना चाहते हैं। यह भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। ऐसे भक्त जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए हैं तथा ज्ञान मार्गी दार्शनिक अगली सृष्टि में और अधिक शुद्धिकरण के लिए पुनः बद्ध हो जाते हैं। यानी जब भी प्रलय आएगी, अभी ब्रह्मा 50 साल के हैं, ब्रह्मा जी 50 साल बाद फिर प्रलय आनी है। 50 साल में हमारे कितने, ब्रह्मा जी के 50 साल में हमारे अनगिनत जन्म अभी और हो जाएंगे, या तो गोलोक चले जाएंगे पूरी हो गई तो, अदरवाइज कितने सारे अभी जन्म और होने हैं। इन सारे जन्मों में देखिए, ये जन्म जितने भी होते रहेंगे, जन्म होते रहेंगे, जन्म होते रहेंगे हमारे, और जब जब हमारे अंदर भोग की थोड़ी सी भी इच्छा बनी रहेगी तो इस पृथ्वी पे आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। प्रलय होगी, हर एक जीव, चाहे वो भक्त हो, चाहे वो अवज्ञाकारी हो, चाहे वो मायावादी हो, या कोई भी जीव होगा इस सृष्टि का, उसको समाहित होना है महाविष्णु में। लेकिन महाविष्णु से दोबारा प्रकृति में किसको आना है? सिर्फ उन्हीं को आना है जिनके अंदर भोग की लालसा अभी भी रह गई है। नेश मात्र भी अगर रहेगी तो आपको जन्म लेना पड़ेगा।
उसी चीज को प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है कि ऐसे भक्त जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए हैं, उनके अंदर आज भी उनके अंदर लालसा है अपनी सेवा कराने की। तथा ज्ञान मार्गी दार्शनिक, या जो ज्ञान के मार्ग पे दार्शनिक हो जाते हैं ना, जो ज्ञान के उस पे चलते हैं, जो उनके लिए वर्ड आता है बंधन का मतलब हुआ भक्ति मिश्रित ज्ञान। बंधन कब लगता है? जब आपको भक्ति मिश्रित ज्ञान हो। इसमें देखिए भक्ति मिश्रित ज्ञान का अर्थ हुआ कि ज्ञान की प्रबलता है, अधिकता ज्ञान की है और उसके अंदर भक्ति को मिश्रित किया गया है। भक्ति की क्वांटिटी कम है और ज्ञान की क्वांटिटी ज्यादा है। ऐसे जब दार्शनिक लोग हो जाते हैं तो भी बंधन में बंध जाते हैं। और भक्त कैसा होता है? ज्ञान मिश्रित भक्ति, उसकी भक्ति की अधिकता होती है और उसमें ज्ञान उतना ही आता है जितने ज्ञान से उसकी भक्ति का काम चलता है। तो वहां पर जब इंसान इस स्थिति को प्राप्त हो जाता है तो वो मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जिसको कह रहे हैं प्रभुपाद कि ज्ञान मार्गी दार्शनिक अगली सृष्टि में और अधिक शुद्धिकरण के लिए, मतलब भगवान ने उनको एक और चांस दिया है, पृथ्वी पे जाओ, शुद्धिकरण करो, ये लालसा खत्म करो, सेवक बनो और फिर वापस धाम आ जाओ। और अधिक शुद्धिकरण के लिए पुनः बद्ध हो जाते हैं, इसी सृष्टि पे आ जाते हैं। ऐसे बद्ध जीव ऐसे बद्ध जीव भगवान की भक्ति में सेवा में प्रकृति के साथ मुक्त हो जाते हैं। और जो ऐसे बद्ध जीव हैं भगवान की जब भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। देखिए हम आपकी पर्सनैलिटी, किसी की भी पर्सनैलिटी किन तीन चीजों से बनती है? तीन फैक्टर होते हैं किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को बनाने के लिए। पहला फैक्टर होता है उसके पिछले जन्म के संस्कार। हम जो आज हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी आज है वो तीन बातों पे निर्भर करती है। पहली, हमारा पिछले जन्म का संस्कार। दूसरा, इस जन्म की परवरिश, किस माहौल में परवरिश हुई है। तीसरा, संग, एसोसिएशन, हमारा संग कैसा है, हमारा व्यक्तित्व उस पर ही निर्भर होगा, हमारे संग पे। अच्छे लोगों के, भक्तों का संग करेंगे तो भक्तिमय व्यक्तित्व होगा, अभक्तों का करेंगे तो अभक्त व्यक्तित्व होगा। तो संग के द्वारा आप पिछले दो फैक्टर्स को भी खत्म कर सकते हैं, पिछले जन्म का संस्कार और इस जन्म की परवरिश को भी। अगर किसी का पिछले जन्म का संस्कार खराब थे या इस जन्म में भी वो किसी अभक्त घर में जन्म ले लिया लेकिन भक्त की संगति कर ली उसने अगर, तो भी ये दो फैक्टरों को वो काट सकता है। संग में इतना, एसोसिएशन और भक्त में इतनी पावर होती है कि वो पिछले दो फैक्टर्स को काट करके और आपके व्यक्तित्व को क्या बना सकता है? भक्त बना सकता है। और ऐसे बद्ध जीव भगवान की भक्ति में सेवा में प्रगति के साथ मुक्त हो जाते हैं। प्रगति करते, भगवान की सेवा करते 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 वो मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और कहाँ चले जाते हैं? महाराज परीक्षित ने ये सारे प्रश्न प्रामाणिक गुरु से पूछे जिससे वे भगवत विज्ञान में निष्णात हो सके। महाराज परीक्षित ने ये सारे प्रामाणिक गुरु से पूछे। प्रामाणिक गुरु से पूछे मतलब परंपरा के थ्रू जो गुरु आए, जो परंपरा से ज्ञान आया, उन गुरु से ये सारा सवाल उन्होंने पूछा और उससे ये जवाब लिया। उन्होंने प्रामाणिक गुरु से ये सारे जवाब क्यों लिए? क्योंकि वो वैसे ही जवाब चाहते थे जो प्रामाणिक हो, जो शास्त्रों में लिखा हो। कोई अपने से ज्ञान देने की वो चाहत नहीं रखते थे, उत्तर लेने की। तो आज के श्लोक का मोटा मोटा यही था। अगर आप देखें आज के श्लोक का तो क्रक्स यही निकलता है कि हम सबको इस शरीर को यहीं पे खत्म करना है। मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, उसको यही नष्ट करना है और भगवत धाम जाना है। और ये कैसे होगा? इसका बड़ा आचार्य लोग बहुत अच्छा तरीका बताते हैं, आसान तरीका बताते हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस भगवान को कॉन्ट्रैक्ट दे देना है। और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे देना है? कॉन्ट्रैक्ट देना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस चैंट करना है हरि नाम को, हरि नाम चैंट करके भगवान को कॉन्ट्रैक्ट देना है कि अब तुम्हारे हवाले और हमें अपने धाम खींच लो। हरि बोल। इतने के संग ही आज वाणी को विश्राम देते हैं।
आप भक्तों का कोई प्रश्न, कोई टीका? जी प्रभु जी। आपने जो दीक्षा में बहुत कुछ नित्य मुक्त है, अनित्य बद्ध है, जो जीव नाथ की जय। जो नित्य मुक्त नित्य बद्ध है, नित्य मुक्त में उनको मुक्त हो गया, उनको मुक्त होने के लिए और कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगी, आगे भी मुक्त हो जाएंगे। हाँ, सन्यासी है, चार कुमार थे शील गोस्वामी। जो नित्य बद्ध है उनको क्या ऐसे हो सकते हैं? तो भगवान ने उनको लिए सब कुछ कर दिया, जब सब कुछ कर दिया और उनको जो गलती है वो भी यहाँ पर जो गलती कर दिया है उसको भी यहाँ पर स्टॉप कर दे सकते हैं भगवान ने। नहीं, भगवान तो असीम है प्रभु, भगवान तो जो चाहे सो कर सकते हैं। भगवान तो कर सकते हैं, भगवान तो कर सकते हैं, भगवान को जिसको भगवान को भक्त को गलती हो जाएगी तो वो भी क्षमा कर देगा क्या? प्रभु इसमें, हाँ, भगवान के भक्त से अगर गलती होती है, अपराध होता है कोई, इसलिए तो हम क्या अपराध करते हैं, तो इसलिए हम हाँ, अपराध को क्षमा करने का एक ही वो है प्रभु, भगवान से क्षमा मांगने का हरि नाम संकीर्तन। जितना शुद्ध हरि नाम संकीर्तन करेंगे उतने हमारे अपराध कटेंगे, और अपराध कम से कम करने चाहिए। गलती अनजाने में जितने अपराध हो गए, देखिए पहले एक ना मणि आया करती थी, उसका नाम था चिंतामणि। वो मणि कैसी होती थी, उसको अगर आप हाथ पे लगा लेना और हाथ आप आग में देते, अग्नि में अगर हाथ को दे देते हैं तो हाथ जलता नहीं था, तो फायर प्रूफ हुआ करती थी वो। वैसे ये जो अपराध होते हैं ना, ये मर्सी प्रूफ होते हैं। हमें मर्सी मिलना बंद हो जाती है भगवान से जब हम इन अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। तभी हम 10 नाम अपराध रोज सुबह पढ़ते हैं, ताकि उस दिन ये 10 अपराध हमसे ना हो। हमें अपराधों में बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के प्रति किया हुआ अपराध ना एक बार को भगवान माफ कर देगा, लेकिन भगवान के भक्त, भगवान के पार्षद, भगवान के प्रतिनिधित्व के लिए किया गया अपराध भगवान माफ नहीं करते। नहीं करते। उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको उस भक्त से ही कृपा लेनी पड़ेगी, क्षमा उसी से लेनी पड़ेगी। भगवान के प्रति आप कोई अपराध कर देंगे, भगवान उसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके भक्त के प्रति अगर कोई भी अपराध हुआ, जाने अनजाने कोई भी अपराध करते हैं आप, भगवान उसको माफ नहीं करते। उसका माफी का एक ही तरीका है, आपको उसकी कृपा लेनी पड़ेगी, उस भक्त से कृपा लेनी पड़ेगी, आपको उसकी सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं भक्तिमय जीवन में सबसे बड़ी, आप उसको डर कह लीजिए, बाधा कह लीजिए, अपराध है। भक्तिमय जीवन तभी आपका सफल होगा जब वो अपराध रहित होगा। अपराध सहित जीवन कभी भी भक्तिमय जीवन नहीं होगा। हरे कृष्णा। चलें, आप लोग का हो गया तो श्रीमद् भगवत महापुराण की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, शीला प्रभुपाद की। हरि बोल।